नमस्कार दोस्तों। हर साल की तरह इस बार भी आपको पता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है उसके ऊपर चर्चा स्टार्ट हो गया है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने तो एक मेंबर की कमेटी भी बनाई थी जिसको हेड किया जा रहा था फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस लोकूर के द्वारा। और ये बेसिकली कमेटी का मेन पर्पस था कि जो स्टबल बर्निंग की समस्या है उसके ऊपर ध्यान दे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्डिनेंस लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कमीशन बनाया जाएगा, एक परमानेंट कमीशन बनाया जाएगा जो कि इस पूरे पोल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए काफी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। तो ये पूरा मामला है क्या, ये जो नया लॉ लाया जा रहा है सेंटर के द्वारा, इससे क्या फायदा होगा, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाइव आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हुआ क्या है यहाँ पर। तो आपको पता है कि इस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इसके लिए यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस लाया गया है भारत सरकार की तरफ से, और ये ऑर्डिनेंस ऑलरेडी पास किया जा चुका है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इसलिए इसके तहत जो भी चीजें आनी है वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो चुकी हैं। और यहां पर सरकार ने बेसिकली एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए एयर पोल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए ये जो ऑर्डिनेंस है वो लेकर आई है। अब इस ऑर्डिनेंस का नाम क्या है अब ये देख लीजिए, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020। और आपको पता है जब पार्लियामेंट आएगा तो वापस से सेशन में आएगा तो यहां पर उसको बिल के फॉर्म में प्रस्तुत किया जाएगा और इसको लॉ के थ्रू यहां पर पास करना होगा। तो यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो नया लॉ लाया गया है, नया कानून बनाया गया है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो है दोस्तों यहां पर एक परमानेंट कमीशन का गठन करना। यहां पर कहना है कई सारे एक्सपर्ट्स का कि ये जो कमीशन बनाया जा रहा है नए लॉ के तहत, ये काफी पावरफुल कमीशन होने वाला है। इसके अंदर टोटल 20 मेंबर्स होंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। और इसका मेन काम होगा जो एयर की क्वालिटी है उसके ऊपर जितना भी मैनेजमेंट है, चाहे इनके द्वारा कोई भी मेजर्स लिया जाए, स्ट्रिक्ट मेजर्स लिया जाए, कोई बेटर कोऑर्डिनेशन किया जाए आपस के अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ, रिसर्च किया जाए, आइडेंटिफिकेशन किया जाए, रेजोल्यूशन किया जाए प्रॉब्लम्स का, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो जिम्मेदारी आपकी इस कमीशन के ऊपर आ जाएगी। ये जो चाहे जिस तरह से चाहे कर सकता है। अब यहां पर अगर सपोज इन्होंने कोई ऑर्डर पास किया, इस कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया कि अभी इतने दिन के लिए ये आपकी बर्निंग नहीं होनी चाहिए, ये इंडस्ट्री को ये करना चाहिए, अगर उस इंडस्ट्री ने या फिर किसी ने भी अगर उसका पालन नहीं किया, उस केस में यहां पर उसको जेल की सजा हो सकती है। और यहां पर बताया जा रहा है कि 5 साल का जेल का प्रोविजन रखा गया है। इसके साथ साथ 1 करोड़ तक का फाइन भी है या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है। और एक और खास बात ध्यान रखना, यह सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर लागू नहीं होगा। यहां पर अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा भी अगर कुछ इसका उल्लंघन किया जाता है इस कमीशन के ऑर्डर का, तो उस केस में भी उसके जो हेड हैं डिपार्टमेंट के, उनको भी यहां पर सजा सुनाया जा सकता है। अब इस कमीशन के बारे में मैं आपको और थोड़ा बताता हूं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 20 मेंबर होंगे इसके अंदर। इसके अलावा यहां पर इनके पास पावर होगा मिटिगेशन मेजर्स लेने का। देखिए मिटिगेशन मेजर्स क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं कहता हूं सुनामी आने वाला है, तो सुनामी आएगा उसके पहले ही हम कुछ ऐसे प्रबंधन कर दें ताकि उसका जो इंपैक्ट है वो कम से कम हो, इसी को मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो समस्या है पोल्यूशन की, उसको लड़ने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं इस कमीशन के द्वारा। इसके अलावा ये डायरेक्शंस जारी कर सकते हैं, ऑर्डर जारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी कंप्लेन है, आपको पता है हमारे देश में एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, जैसे कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत जो भी कंप्लेंट्स होते हैं उसको भी एंटरटेन किया जा सकता है इस कमीशन के द्वारा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं काफी पावरफुल कमीशन होगा। इसके अलावा यहां पर अगर इस कमीशन को लगता है कि कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो सकता है, उस एक्टिविटी को भी यहां पर बंद करवा सकती है ये कमीशन। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहां पर अगर कमीशन की बात करें तो इसके अंदर एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे जिसकी रैंक सेक्रेटरी लेवल की होगी या फिर चीफ सेक्रेटरी रैंक। चीफ सेक्रेटरी बेसिकली जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी होते हैं उन्हीं को चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है। तो एटलीस्ट वो रैंक के यहां पर चेयरपर्सन होंगे। इसके अलावा इस
कमीशन के अंदर आपको टोटल 3 सब कमिटीज भी देखने को मिलेगा। मतलब एक तो पूरा ओवरऑल कमीशन है और इसके अंदर 3 और सब कमिटी होंगे। ये सब कमिटी किस लिए होगा? एक होगा यहां पर मॉनिटर और आइडेंटिफाई करने के लिए पोल्यूशन से रिलेटेड चीजों को, दूसरा होगा सेफगार्ड और एनफोर्स करने के लिए, मतलब कि अगर इन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है क्या उसकी अच्छे से पालना हो रही है कि नहीं है। तीसरा यहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट, मतलब किस तरह से और ज्यादा हम पोल्यूशन को रोकने में कामयाब बन सकते हैं, ये भी होगा। और ये सारी चीजें किस लिए की जा रही हैं? ध्यान रखिएगा, ये स्टेट के नाम ध्यान रखना है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहां पर जो पोल्यूशन की समस्या है उसको रोकने के लिए। अब ये बेसिकली जो कमीशन है और जो सब कमीशन है, ये जो सब कमिटी है और जो कमीशन है, इन सभी के अंदर ये जितने भी स्टेट्स के मैंने आपको नाम दिए, इन सबके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ये बताया गया है कि अभी तक आपने देखा होगा, अक्सर ये सुनने में आता था कि पोल्यूशन को रोकने के लिए एक पर्टिकुलर कमिटी बना दी गई। तो अभी तक जितनी भी कमिटीज बनाई गई हैं वो सब यहां पर बंद हो जाएंगी, उनको यहां पर एंड कर दिया जाएगा और सारी जिम्मेदारी इसी कमीशन पर आ जाएगी ताकि जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इनफैक्ट अगर हम मेंबर्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसमें से एक सेक्रेटरी होंगे इसके अंदर। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी होंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सीपीसीबी, उसके भी एक टेक्निकल मेंबर होंगे। इसके अलावा नीति आयोग हो गया और भी कई सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उसके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को इस कमीशन के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा जो एनजीओज हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके भी एक्सपर्ट्स को इस कमीशन के अंदर शामिल किया जा सकता है। अगर हम अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करें तो यहां पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा बेसिकली एक सिलेक्शन कमिटी के द्वारा। एक सिलेक्शन कमिटी होगी और इस कमिटी को हेड करेगा कौन? जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो इसको हेड करेंगे और वो यहां पर रिकमेंडेशन देंगे कि कौन कौन मेंबर हो सकता है। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि 3 साल का टेन्योर होगा। जी हां, 3 साल का टेन्योर होगा। जिस तरह से आरबीआई के मेंबर्स का होता है वैसे ही 3 साल का यहां भी होगा। इसके अलावा मैक्सिमम 70 ईयर्स तक ही वो रह सकते हैं। अगर सपोज 68 ईयर्स में यहां पर उनका अपॉइंटमेंट होता है तो सिर्फ 2 साल का टेन्योर होगा, मतलब मैक्सिमम 70 ईयर्स तक ही हो सकते हैं और ईयर के टर्म में 3 साल के लिए। इसके अलावा यहां पर एक और चीज प्रॉब्लम सामने आ रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर के केस में क्या होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये जो कमीशन है इसको बहुत सारी पावर्स दी जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार जो हैं उनके भी अलग अलग पावर्स हैं। तो सपोज मैं कहता हूं कि राज्य सरकार ने एक ऑर्डर पास कर दिया और इस कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में बोला गया है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू, इस लॉ के थ्रू, कि यहां पर जो कमीशन ने जो बोला है उसके डिसीजन को माना जाएगा। तो अगेन मैं यही चीज कह रहा हूं आपसे बार बार कि ये वाला जो कमीशन है काफी पावरफुल होने वाला है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मेंबर का कमिटी गठित किया है स्टेबल बर्निंग को देखते हुए। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कमिटी को क्लोज कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक लॉ बनाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, इसलिए हम नहीं चाहते कि यहां पर किसी भी प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिले। जहां तक पोल्यूशन की बात है दिल्ली के अंदर, आपको पता है हर साल ये समस्या आती है, हर साल इसके बारे में चर्चा होती है और उसी को देखते हुए इस साल भी जो दिल्ली है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एयर पोल्यूशन। ऑलरेडी यहां पर सीवियर जो कैटेगरी होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो ऑलरेडी कई सारे इलाकों में पहुंच चुका है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो दिल्ली सरकार है उनका कहना है कि 3 नवंबर से हम एंटी फायर क्रैकर कैंपेन भी लॉन्च करने वाले हैं, ताकि दिवाली वगैरह आ रहा है तो वहां पर हम लोगों से अपील कर सकें कि जो क्रैकर्स हैं वो उसको बर्न ना करें। तो ये था पूरा दोस्तों यहां पर जो नया कानून लाया गया। आई होप कि सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि अब हम ऑर्डिनेंस की बात कर रहे थे, तो क्यों ना एक क्वेश्चन ऑर्डिनेंस के ऊपर किया जाए। काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है मैंने इस क्वेश्चन को। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। मैं इसका राइट आंसर अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप वहां पे नहीं हो तो टेलीग्राम से ले सकते हो। मैं कई सारे क्विजेस डालता रहता हूं इंस्टाग्राम पे एमसीक्यू के फॉर्म में, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।